जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 201 से पढ़ करके सुना दे। तो भाइयों, यह किताब सात अनुपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, साधु, संत, पंडित, फकीर, राजा, महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे भाइयों हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके भाइयों इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब सात अनुपदास महाराज के मुलाजिम मुलजी होने के नाते इंसाफ के वास्ते भाइयों यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सुना दे, ताकि इस किताब का भाइयों इंसाफ होए तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। तो भाइयों, आज सभी संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से देख ही रहे हो कि आज बहुत बुरा जमाना आ गया है। तो भाइयों, यह किताब जरूर पढ़े, क्योंकि इससे भी ज़्यादा बुरा वक्त आवेगा। तो भाइयों, संसार में जीना रहने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज ने बताया कि ये सब राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों होता है। राक्षसी विद्या का पाप भाइयों ऐसा जुल्म होता है, बुद्धि खराब कर देता है। तो भाइयों, राक्षसी विद्या का पाप पहले जमाने में राजा रावण ने चलाया था, और अन्ना कंस राजा ने भी चलाया था, और कंस राजा ने भी चलाया था, और कारून बादशाह ने भी चलाया था। तो भाइयों, इतिहास उठा के देख लो। तो भाइयों, आप भी बलराजा के बाद से सात अनुपदास महाराज बता रहे कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए बेईमान राक्षसी विद्या का पाप चला रहा है। तो भाइयों, यह किताब जरूर पढ़े अपने अपने औलाद बचने के वास्ते। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आ मौसूम ब जगत हितकारिणी अज तस्नीफ सात अनुपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख वधी 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 201। कि आदमी अर्ज करते तो सुराख में से रात बाहर को बबकता है। जब ये जानते हैं कि चंद्राकुप्त स्वामी ने दर्शन हमको दिए, सो यह हमको खबर नहीं कि वो नासुर वेरे जितना है या बावड़ी जितना है या कम ज्यादा है। सो ऐसे ऐसे रोग सैकड़ों कर दिए। इससे जमन माता दुबली हो गई है और चर्बी तक नहीं रही। सो इस बात की तलाश करोगे जब खबर पड़ेगी, क्योंकि जमन माता को जादू के जोर से तरह तरह के रोग कर दिए कि जो तुमको जमन के शरीर की भूल डाल दी है, इससे तुमको खबर नहीं पड़ती है। चाहे जमन को कितने ही रोग कर दिए हो, परंतु तुम तो पर्चा पर्चा कहते हो और पर्चों के भरोसे भूले हो। और हिंदुस्तान के जो तुम हिंदू मुसलमान हो, सो तुम सातों आठों विलायतों के लोगों को और अंग्रेजों को इन सौदाग्रान के जाल की खबर दो, और जो मैंने बनियों के जाल की किताब लिखवाई उसको देख देख के अर्ज करो कि हिंदुस्तान एक है और दूसरी विलायतें 7-8 है। सो ये ज्यादा है, और तुम्हारी एक विलायत है और यह बनिए तो धनी मार जाते। सो इन्हों के छल को मैंने अच्छी तरह से पहचान लिया। इससे थोड़ा बहुत लिखता हूँ कि यह बनिए तो सातों आठों विलायतों को हिंदुस्तान में लावेंगे और तुमको मरवा देंगे। सो दूसरी विलायत के आने वाले ऐसा नहीं जानेंगे कि बनिए राज करने वाले हैं और यही कुलंकी है, और यही सबको गारत करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे और बनिए जादू से नहीं समझने देंगे। सो यह बुद्धि को फेर देंगे। सो उन्हों को भी दगा की खबर नहीं पड़ेगी, क्योंकि बनियों का दगा और फरेब बड़ा भारी है। और इन्होंने इसी तरह पर सोचा है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन अपने कब्जे में कर लिया, उसी तरह पर सातों आठों विलायतों का धन काबू में कर लेंगे। कि जैसे रावण वगैरह ने राक्षसी पाप करके विचार लिया था, इसी तरह से इन बनियों ने भी अपने दिल में विचारा है। सो दूसरी विलायत के लोगों को यह खबर नहीं है कि हमारा भी धन कब्जे में करके और हमारी औलाद को गारत करके कुल विलायतों में थोड़े से आदमी रह जाएंगे। जब यह बेईमान हमारी औलाद के ऊपर रावण वगैरह की तरह से छल करके राज करने को करेंगे, सो यह मालूम होए
जब तो दिल्ली मंडल का लोभ तक नहीं करे और दिल्ली मंडल का राज करने पर खाक डाले और सौदागर बच्चों के जात को नहीं रखे, बल्कि दानी में पिलवा देवे, परंतु बनियों के कपट का भेद नहीं। ऐसे भूली भूल में सातों आठों विलायतों के लोग और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान के बच्चे मारे जाएंगे। इससे मैं हिंदू मुसलमान के बच्चों को इन सौदागर, जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।